कि क्या सेक्टर रोटेशन एक बड़ी थीम है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी लोग बाइंग कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो? सेक्टर रोटेशन तो होता रहता है, ये कुछ नई बात नहीं है मार्केट्स में। द नेचुरल प्रोसेस। कुछ कुछ सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं होते हैं, दे गो ऑफ द बाइंग लिस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड न्यू सेक्टर्स कम इन। बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि सेक्टर रोटेशन का मार्केट की मूवमेंट से क्या कनेक्शन है। आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे सेक्टर्स की ट्रेंड्स अच्छी है, and that's why we are seeing across the board bull market in so many sectors, और एक नैरो मूवमेंट नहीं है। क्योंकि पिछले भी ऐसे भी हो सकता है कि कुछ 8-10 स्टॉक कैन टेक द सेंसेक्स निफ्टी अप if their weightage is very high, but that is not the case this time. What we are observing is that many stocks are doing very well. They are at new highs, new 52-week highs, and fundamentals भी कई सारी इंडस्ट्रीज की बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से भी ये तेजी हम देखने को मिल रही है। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्टर रोटेशन कनेक्शन इज देयर विद द बुल मार्केट पर्सन। ओके, अब सर मैं आता हूँ इस पे, आईटी वाले पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा कि जो दिग्गज के रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे। टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, विप्रो हो, रिजल्ट कोई खास नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट का बड़ा भरोसा था और डील विंस या ग्रोथ को लेकर के, अपने टारगेट्स को, आइडियाज को लेकर के वो लोग कॉन्फिडेंट थे और मार्केट ने उसको रिवार्ड किया और बहुत बढ़िया उसमें तेजी भी बनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत शानदार रिजल्ट पेश की हूँ। फिर एक इन्फोसिस आता है जिसके रिजल्ट उतने खराब नहीं, वो भी इन लाइन ही कह सकते हैं आप, लेकिन गाइडेंस बहुत ड्रास्टिकली कट कर दी। उसके बाद सबका मूड खराब हो जाता है। तो दीपक सर, ये आईटी सेक्टर में क्या हुआ, बिल्कुल मुझे एकदम बेसिक से बताइए कि ये क्या था, क्या ये? देखिए, आई थिंक सॉफ्टवेयर सेक्टर की जो ट्रेंड्स है वो काफी नाजुक है। दे हैव बीन अंडर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स जो चल रहे हैं यूएस में और यूरोप में, और उसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्पेंड्स भी के ऊपर असर आ रहा है। और मेरी राय में, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई आफ्टर टीसीएस रिजल्ट ऑल द आईटी स्टॉक्स वर डूइंग वेरी वेल। I was expecting a correction in IT stocks, but a lot of IT stocks are trading at 52-week high or new highs as well. और जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया, दैट्स काइंड ऑफ आई ओपनर कि थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली फाइन इन द आईटी सेक्टर एंड वन शुड बी अ बिट कॉशियस। देखिए, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक बढ़िया है आईटी का, नो डाउट अबाउट दैट। टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इंक्रीजेस आर सेक्युलर इन नेचर, और एआई और चैट जीपीटी और एआई जनरेटिव की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप फॉर देम, और टेक स्पेंड इज नाउ वेरी सेंट्रल टू एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर एंड एवरी एंटरप्राइज एंड द गवर्नमेंट एज वेल। सो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डिले इन डील विंस, बिकॉज ऑफ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डील्स व्हिच हैव बीन वन इन द पास्ट, एंड आल्सो बिकॉज सम ऑफ द डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स, और माइंड डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वहां पर मार्जिन सबसे बढ़िया रहती है, because client comes, they want the work to be done immediately on demand and they're prepared to pay a price, although the projects are smaller. So इनकी वजह से I think we are seeing at least maybe this particular financial year may be a stressed year for the Indian software sectors. और मेरी ख्याल से इस लेवल पर तो मैं जरूर से खरीदना नहीं चाहूंगा, और थोड़े I think investors can look at kind of reshuffling their portfolios. और जैसे हमने बात की सेक्टर रोटेशन की, this is one sector you can rotate out of. There are many other performing sectors जैसे बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो एंसिलरी है, रियल एस्टेट है। आई थिंक ऑल ऑफ देम आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ट्रेंड्स एंड दे मे बी आउट परफॉर्मर्स और मे बी प्रोवाइड अ बेटर रिटर्न देन सॉफ्टवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी दीपक सर कह रहे हैं कि वो अवॉइड करेंगे आईटी सेक्टर को लेने से। अनुराग जी, आपके आने से पहले मैं पंकज जी, ये पहली क्या थी? पहले आईटी सेक्टर बहुत जबरदस्त चला, फिर गिरा। मैं एक शो करता हूँ फायदेमंद फंड, उसमें म्यूचुअल फंड का कोई फंड मैनेजर होता है, किसी एक फंड पे उससे हम लोग बातचीत करते हैं, क्रॉस प्रमोशन भी है शो का मेरे। कोई फंड मैनेजर मुझे ऐसा नहीं मिला था जो ये कहे कि हाँ मैं कूद के आईटी ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ये कहते हैं हाँ अभी 2-3 क्वार्टर देखूंगा, अभी 2-3 क्वार्टर और देखूंगा। रिजल्ट आने के बाद कोई बोले किसी ने तो खरीदा होगा ना, तभी इतने ज़्यादा चले आईटी स्टॉक्स। तो ये क्या पहली क्या है ये पंकज जी, क्या है ये आईटी सेक्टर में? नीरज, इसमें अनुराग जी एक मिनट रुकिए। अनुराग जी पहले पंकज जी से, आपके पास तो यूएस वाला भी जोड़ूंगा मैं।
पंकज जी पहले आप बताइए क्या थी ये आईटी की पहली इंडिया में? देखो नीरज जी, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक पहेली है और इस पहेली को हम रोज ही पूछते हैं। बट लाइक व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स, या जिस तरह से हम लोगों से संपर्क में बातें कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग फंड्स के भी सीनियर आदमी हैं, इवन आईटी सेक्टर के सीनियर आदमी हैं। एक तो मेरे को लग रहा है कि आईटी सेक्टर इटसेल्फ हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स इन द सेंस, एक जो लार्ज कैप जो 5-6 दिग्गज टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं और उसके बाद जो नीचे के 15-20 गुड मिड कैप टेक्नोलॉजी काउंटर्स हैं। मैं स्मॉल कैप मिड कैप में, स्मॉल कैप आईटी में अभी नहीं जा रहा हूं। ये दो हाफ में डिवाइड हो गए हैं और जो अच्छे मिड कैप आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वो हम देख भी रहे हैं, ऑलमोस्ट काफी रिच वैल्यूएशन पे इस टाइम काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू करेक्ट, और उसका एक कारण है, आई थिंक दे हैव बीन केटरिंग टू नीश एरियाज, दे हैव बीन केटरिंग टू नीश कंपनीज, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे वो काम कर रहे हैं। एंड दे हैव बीन टॉकिंग वेरी वेल अबाउट देयर आउटलुक, और उनके अगर हम रिजल्ट्स भी देखें तो काफी अच्छे इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अगर हम जो लार्ज कैप दिग्गज जो 5-6 काउंटर्स हैं, इन्फोसिस हुए, टीसीएल हुए, एचसीएल हुए, आई थिंक इनमें देखें तो इनमें कोई बहुत ज्यादा एक ऑप्टिमिज्म नहीं है आई थिंक। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, दे डेफिनेटली कैन नॉट बी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन 2023। वन कैन इजीली वेट फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स टू मेक इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज है जहां पर पैसा आपको ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल या ज्यादा रंग लाएगा पैसा। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखें कि ठीक है, इन्फोसिस ने शायद अपना गाइडेंस ओपन कर दिए, बाकी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, टीसीएस की करें या विप्रो की करें, तो दे जस्ट डोंट गिव गाइडेंस। और इन्फोसिस ने इस तरह की गाइडेंस डाउनग्रेड क्यों किया है, आई थिंक इट्स बेस्ट नोन टू इन्फोसिस। तो मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप अभी भी अवॉइडेबल है, ठीक है, दे कुड बी गुड ट्रेडिंग बेट्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, जिस दिन बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, थोड़े बहुत 2-4% बम्प अप के लिए कर सकते हैं। और जहां तक एआई की बात है, चैट जीपीटी की बात है, आई वाज टॉकिंग टू अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मेरा भी ये मानना है कि ये जो एआई है या चैट जीपीटी है, दिस में डिस्टर्ब मोर लार्ज कैप आईटी कंपनीज ऑन द नेगेटिव साइड रादर देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो मेरे को ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि जो आज इन्फोसिस में करेक्शन हुई है, इट वॉज वेटिंग टू हैपन, ठीक है। इतनी फेरोशियस करेक्शन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछले एक महीने में राइज किए थे इन्फोसिस, टीसीएस, आई थिंक वो भी एक अनएक्सपेक्टेड था। तो ये फ्रॉथ कम होना ही था। एंड मेरा ये मानना है कि 2023 में लार्ज कैप आईटी इज अवॉइडेबल सेक्टर, ठीक है। इट कुड बी अ गुड ट्रेडेबल सेक्टर, बट इट्स अवॉइडेबल सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, और अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरे सेक्टर में मिल पाएंगी।